गजा के लिए चीन मैदान में उतर ही गया और ईरान उधर मिलिट्री अलायंस बना रहा है। जब दुनिया के कुछ मुल्क सिर्फ जज्बाती बयान दे रहे हैं, तब चाइना और मलेशिया ने खुलकर गजा के हक में मोर्चा खोल दिया है और कुछ ऐसा कह दिया है, कर दिया है जो सिर्फ लफ्जों का बयान नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक थप्पड़ है डायरेक्ट इसराइल के मुंह पर और अमेरिका की चुप्पी पर भी। आज ये खबर चर्चा में रहेगी। आज नेतन्याहू और ट्रंप को शी जिनपिंग के ये कदम बहुत तकलीफ देंगे। ये वो बात है जो अरब वर्ल्ड भी कभी इतनी क्लियर तरीके से नहीं कह सका जो चाइना और मलेशिया ने कह दी। इसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन दूसरी खबर ईरान से होगी, उसकी भी तो झलक दे दूं आपको। दरअसल ईरान एक मिलिट्री अलायंस बना रहा है। वो दूसरे मुल्क की फौजों के साथ एक स्टेज तैयार कर रहा है ताकि वक्त आने पर कुछ बड़ा किया जा सके, जिसे बाजी पलट दी जाए। चलिए अब पहली खबर को तफसील से समझ लीजिए, फिर ईरान की खबर भी डिटेल में आपको बताएंगे। आज़ाद बोले इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आज़ाद। एक गुजारिश, ये हमारा फेसबुक पेज है ऑफिशियल। एक चोर है जिसने हमारे नाम से हमारे वीडियो उठाकर, रोज़ के वीडियो उठाता है, ये भी उठाएगा। वो फेसबुक पेज बना रखा है, 22,000 करीबन उसके फॉलोअर हैं। उसे अनफॉलो करें उस पर ना चाहें। हमारा अभी 1,000 फॉलोअर वाला ही पेज है ओरिजिनल। इसका लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर लिंक करें, क्लिक करें और इसे जाकर ज्वाइन करें। खैर, शुरुआत करते हैं। चाइना और मलेशिया ने गजा और फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी का ऐलान करते हुए गजा को कब्जाने का ख्वाब देखने वाले अमेरिका और इसराइल को सीधा और साफ पैगाम देते हुए कह दिया है कि अगर किसी ने भी गजा के लोगों को ज़बरदस्ती निकालने का काम किया तो वो ये जान ले कि इसे कबूल नहीं किया जाएगा। क्या आप इन सख्त लफ्ज़ों को पढ़ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? कबूल नहीं किया जाएगा। चाइना और अमेरिका के बीच बढ़ती हुई टेंशन का ये नया चैप्टर है जिसका टाइटल है आज़ाद फ़लस्तीन। खबर के मुताबिक चाइना और मलेशिया ने एक मुश्तरका बयान, एक जॉइंट बयान दिया है और उसमें कहा गया है कि गजा फ़लस्तीन की ज़मीन का एक अहम हिस्सा है, एक अटूट हिस्सा है और इसके लोगों को ज़बरदस्ती निकालने का जो मंसूबा है वो नाकाबिल कबूल है। ये बयान चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के मलेशिया के ऑफिशियल दौरे के दौरान जुमेरात को जारी किया गया। दोनों ममालिक ने जोर देकर कहा कि गजा फ़लस्तीन के लोगों का है और ये फ़लस्तीन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। इस बयान में यह भी कहा गया कि फ़लस्तीन को फ़लस्तीन के लोग ही चलाएंगे, उन्हीं के हाथ फ़लस्तीन की गजा की चाबी होगी। ये एक ज़रूरी उसूल है जो जंग के बाद भी गजा के निज़ाम में बरकरार रहना चाहिए। ये इस बयान में कहा गया, बहुत ख़ास तौर से और फोकस देकर कहा गया कि अगर कोई बाहरी ये सोच रहा है कि वो गजा का निज़ाम संभालेगा या उसे कब्जाएगा, होश में आ जाए। तो वो होश में आ जाए, क्योंकि गजा हमेशा फ़लस्तीन के हाथों में ही रहेगा, वो फ़लस्तीनियों का है। डोनाल्ड ट्रंप रिवेरा बनाने के ख्वाब देख रहे थे, नेतन्याहू कब्जाने का ख्वाब देख रहा है। चाइना और मलेशिया ने 2 रियासती हल, 2 स्टेट सॉल्यूशन का सपोर्ट करते हुए एक आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के क़याम और फ़लस्तीन को यूएन की फुल मेंबरशिप देने की भी डिमांड की है। बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ा बयान है जब चाइना जैसी एक वीटो पावर आज़ाद फ़लस्तीन की आवाज़ बुलंद कर रही है और उसे यूएन में फुल मेंबरशिप देने की वकालत भी कर रही है। ये ज़मीन कब्जाने के लिए बदनाम इसराइल के लिए एक बड़ा धक्का है। इस बयान की टाइमिंग भी कमाल की, ज़रा सोचिए और देखिए और समझिए, क्योंकि कल ही इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि गजा में इसराइली फ़ौज हमेशा रहेगी, कभी नहीं निकलेगी, चाहे जंग बंद ही क्यों ना हो जाए, ख़त्म ही क्यों ना हो जाए जंग, तब भी रहेगी। उधर टैरिफ्स को लेकर चाइना ट्रंप से खिसियाया हुआ है, यानी शी जिनपिंग अब अपने नुकसान का बदला अमेरिका के असर वाले मिडिल ईस्ट में घुस कर लेना चाहते हैं, तभी तो ये बयान आया है। अब कुछ दिलचस्प पहलू भी समझिए, ये सबसे अहम है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप समझिए इस बयान के पीछे की वजह क्या है। दरअसल ये जॉइंट बयान इसराइल के एक्शंस के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिग्नल है। इसराइल चाहता है कि गजा को कंट्रोल करें और वहाँ के लोगों को या तो जैसे 51,000 लोगों का किया है वो कर दिया जाए या उन्हें बाहर निकाल दिया जाए गजा से।
लेकिन अब चाइना और मलेशिया जैसे बड़े मुल्क ये कह रहे हैं, मलेशिया भी बड़ा है अपने आप में, देखिए उसे जाकर इकोनॉमी के हिसाब से, गजा फिलिस्तीन का हिस्सा है, दोनों मुल्क कह रहे हैं, और ये इसराइल के प्लान की, उसके ख्वाहिश की, उसके ख्वाब की खुली मुखालफत है। अब इस बयान का असर भी समझिए इसराइल और अमेरिका पर क्या होगा। इसराइल पर प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि अब सिर्फ मुस्लिम मुल्क नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे पावरफुल मुल्क भी इसराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। दूसरा, अमेरिका जो इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है, उसके लिए यह एम्बैरेसिंग है कि चाइना जैसे मुल्क ओपनली गजा को फिलिस्तीन का पार्ट कह रहे हैं, हिस्सा कह रहे हैं। तीसरा, ग्लोबल लेवल पर फिलिस्तीन का केस और स्ट्रांग हो रहा है, खासकर ऐसे जॉइंट स्टेटमेंट्स अगर बढ़ गए तो फिलिस्तीन का मुद्दा और ज्यादा मजबूत होता रहेगा। अब समझिए कि इसका पैगाम क्या है, मैसेज क्या है, इस खबर का मतलब दुनिया के लिए क्या है। गजा का, पहला मैं बता रहा हूं, गजा का मसला अब सिर्फ एक इंसानी मसला नहीं बल्कि एक ग्लोबल पॉलिटिकल इशू बन चुका है। दूसरा, दुनिया भर के मुल्क खासकर एशिया के इसराइल की पॉलिसी को चैलेंज कर रहे हैं। तीसरा, इससे यह साबित होता है कि अब फिलिस्तीन अकेला नहीं और गजा का हक भी दुनिया के सामने उभर कर आ रहा है। पता तो चला दुनिया को गजा और फिलिस्तीन का मसला क्या है। जब ये जंग इतनी लंबी चल गई तो लोगों ने हिस्ट्री जाकर तलाशी, तब पता चला कौन कहां से आया था। चाइना और मलेशिया के इस बयान का मतलब सिंपल है, गजा अब सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं, एक ग्लोबल मोरल टेस्ट बन गया है, और जो इस वक्त भी न्यूट्रल बैठा है उसकी भी पहचान हो रही है, उसकी भी शिनाख्त हो रही है, वो भी वक्त के रवन्नों में दर्ज हो रहा है। हिसाब उसका भी होगा। जो आज बोल सकता था वो आज खामोश बैठा है, तो हिसाब उसका भी होगा। दूसरी खबर का रुख करते हैं जिसपे हम आपको ये बताएंगे कि कैसे ईरान एक मिलिट्री अलायंस बना रहा है ताकि जंग छिड़ जाने के मौके पर या कुछ भी ऐन गैन टाइप का वक्त आ जाने पर दुश्मन पर भारी पड़ा जा सके, या नॉन स्टेट एक्टर्स पर। ईरान और तजाकिस्तान के या तजिकिस्तान के दरमियान दोस्ती और डिफेंस पार्टनरशिप मजीद मजबूत हो रही है। तेहरान में ईरान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बागेरी ने तजिकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जनरल एमोमाली सोबेरज़ादा से मुलाकात की। ये मुलाकात खास थी। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों ने मिलिट्री ट्रेनिंग, एंटी टेरर कॉपरेशन और दूसरी फील्ड्स में ताउन बढ़ाने की बात की। आगे समझिएगा, बड़े खास है ये। जनरल बागेरी ने कहा कि दोनों मुल्क तारीख, कल्चर और रिलीजन में मिलते जुलते हैं और ये उनके ताउन को और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकता है। ताजिक मिनिस्टर ने ईरान के डिफेंस सेक्टर की तारीफ की और कहा कि ईरान का डिफेंस सिस्टम पूरे रीजन में टॉप क्लास है। ईरान का डिफेंस सिस्टम, ये तो थी रस्मी बातें, एक दूसरे की तारीफ या हिस्ट्री पर जो बात करते। अब जरा आते हैं मुद्दे पर। अब इस ताज़ा डेवलपमेंट के पीछे की वजह समझिए। पहली, ईरान और ताजिकिस्तान दोनों अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी दोनों की सरहदें अफगानिस्तान से लगती हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से इन दोनों ममालिक की सिक्योरिटी के लिए खतरा बढ़ गया है। इसीलिए एंटी टेरर कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अफगानिस्तान में होने वाली एक्टिविटीज़ को टेररिज्म भी मानते हैं। ताजिकिस्तान एक सेंट्रल एशियन मुल्क है, यहाँ रशिया का असर है, लेकिन अब वो ईरान के करीब आ रहा है। हालांकि ईरान और रशिया भी करीब है, सब जानते हैं। दोनों मुल्क की बढ़ती दोस्ती का इसराइल और अमेरिका पर क्या असर होगा, अब उससे समझिए। ईरान की रीजनल डिप्लोमेसी एक्टिव हो रही है दोस्तों। इसराइल और अमेरिका दोनों के लिए ये एक चैलेंज है। जब ईरान सेंट्रल एशिया में भी अपना दायरा बढ़ा रहा है तो इसका मतलब है कि वो आइसोलेशन ब्रेक कर रहा है। ईरान ने खुद को अलग थलग किए जाने के खिलाफ दोस्ती और ताल्लुकात और बिजनेस बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है, और इस सब में डिफेंस एक बहुत बड़ा, यूं कहिए कि शोबा है। ये एक खुला पैगाम है कि ईरान सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया तक में अपना असर बढ़ा रहा है, वो भी बिना किसी वेस्टर्न हेल्प के, बिना किसी मगरबी मदद के। छुपा हुआ पैगाम क्या है इसमें? ईरान साइलेंटली एक रीजनल मिलिट्री अलायंस बिल्ड कर रहा है दोस्तों, बहुत ही खामोशी से, स्पेशली एंटी वेस्ट नैरेटिव के साथ, जो पूरे वेस्ट, यूरोप, अमेरिका के खिलाफ
जो एक सोच है उसका एक अलायंस बना रहा है। तजाकिस्तान जैसे मुल्क अगर ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं तो ये बताता है कि रीजन में जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, दुनिया करवट ले रही है। मुझे महसूस होता है कि मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ, फैक्ट्स के साथ खबर पहुंचाने की कोशिश की, आप तक पहुंच गई होगी। कुछ गलती रही हो तो माजरत। सलामत रहिए, खुश रहिए। और हाँ, जो लोग कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, आप अपना QR कोड लगाइए, हम गज़ा मदद भेजना चाहते हैं फ़लस्तीन में। मैं अपना QR कोड नहीं अभी लगाऊंगा, कई महीने से, नवंबर से छोड़ दिया, ना लगाऊंगा। मैं उन लोगों की मदद अपने पास नहीं रख सकता, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। आप लोग खुद जाएं एम्बेसी और जाकर वहाँ कैश दें। उन्होंने मुझसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लेने से इनकार कर दिया, तब मैंने उन्हें कैश दिया था। आप भी कैश दे के मदद कर सकते हैं। यकीन रखिए पहुँच तो जाएगी फ़लस्तीनियों तक, वरना बिना मदद के तो फ़लस्तीन चलना मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए।